Jungle. दोस्तों, आस्था का पर्व महाकुंभ की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में हो चुकी है। दोस्तों, ये जो पर्व है हर 12 वर्ष बाद यह पर्व लगता है। दोस्तों, इस महाकुंभ में ऐसे ऐसे साधु और साध्वी उनके साथ साथ देखने के लिए मिल रहा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक महारथ हासिल करने के बाद अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यदि वैराग्य का रास्ता कोई अपना लेता है तो कितना भी बड़ा क्यों ना पद हो उसके पास, उस पद को वह त्याग देता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की। दोस्तों, अभय सिंह का जो जन्म है हरियाणा का एक झज्जर जिला पड़ता है, वहां पर होता है। और अभय सिंह के जो पिता होते हैं दोस्तों, वह एक झज्जर जिला में ही वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। दोस्तों, पिता एडवोकेट होते हैं, घर का इकलौता चिराग अभय सिंह होता है। मगर अभय सिंह से आईआईटी वाले बाबा बन चुके हैं। दोस्तों, अभय सिंह के जो पिता हैं वो करण ग्रेनवाल, वो कहते हैं कि अभय सिंह आईआईटी एरोस्पेस में बॉम्बे से करता है और बॉम्बे से करने के बाद दोस्तों वो मास्टर डिग्री डिजाइन में भी हासिल करता है। दोस्तों, मास्टर डिग्री डिजाइन में हासिल करने के बाद अब वो बाबा बन चुके हैं। और बाबा बनने का जो उनका अध्यात्म से लगाव और उनके जो जीवन में जितनी भी समस्याएं आई हैं या जीवन से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत हैं, उन सभी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभय सिंह झज्जर जिला से आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में आईआईटी करते हैं। आईआईटी करने के बाद दोस्तों वह दिल्ली में जॉब करते हैं। दिल्ली में जॉब करने के बाद दिल्ली में उन्हें जो सैलरी पैकेज होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। इसके बाद उनसे जो बड़ी बहन होती हैं वो कनाडा में रहती हैं और अभय सिंह को वह कनाडा में बुला लेती हैं। दोस्तों, जब कनाडा में बुला लेती हैं तो वहाँ पर उनका जो हर वर्ष का पैकेज था वो 36 लाख रुपए था। और दोस्तों 36 लाख रुपए पैकेज एक छोड़कर वह व्यक्ति वैराग्य का मार्ग अपना लेता है। 3 लाख रुपए मंथ सैलरी मिलती थी। उस सैलरी को छोड़कर दोस्तों कनाडा में वह जब अपनी बहन के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ लगभग 3 साल जॉब करते हैं। 3 साल जॉब करने के बाद उनका भारत लौटने का मन करता है और वह भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद डिजाइन करने का उन्हें बहुत अच्छा शौक था, तो वो डिजाइन भी करते थे और डिजाइन करने के बाद उसी में वह मास्टर डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, जब मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं उसके बाद उनका जो मन था वो कहीं ना कहीं एकाग्र नहीं रहता था, वह इधर उधर भटकता था। दोस्तों, जब मन इधर उधर भटकता था तो कभी वो दिल्ली और दिल्ली से ऋषिकेश और कई ऐसे स्थान है वहां पर वो धर्मशाला में अकेला रहकर आईआईटी वाले बाबा अपने मन को व्यवस्थित करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, अभय सिंह बाबा बनने से पहले वो एक अच्छे एरोस्पेस में इंजीनियर भी थे। उसके साथ साथ यदि मैं उनकी बात करूं तो उनका कहना है कि जो मेरे परिवार के झगड़े थे बचपन में, मैं परिवार की जो स्थिति देखता था वह स्थिति देखकर मैंने यह जो फैसला लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी, दोस्तों उनकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, उस गर्लफ्रेंड से वो लगभग 4 साल रिलेशन में भी रहते हैं। और दोस्तों 4 साल रिलेशन में रहते हैं और रिलेशन में दोस्तों वह कहते हैं कि जो गर्लफ्रेंड थी, एक दिन मैं उसे बुलाकर उसे अपने बारे में जानकारी देता हूं और देने के बाद कहता हूं कि मेरी जो इच्छा है वो शादी न करने की इच्छा है और मैं शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, जब यह बात
अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं 4 साल रिलेशनशिप में रहकर, तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मन में सपने सजाए होती है कि मेरी भविष्य में शादी हो सकती है। मगर अभय सिंह ने ये प्लान तो बचपन में ही बना लिया था, क्योंकि वह अपने माता पिता और परिवार के बीच जो झगड़े देखते थे उससे बिल्कुल यह नहीं चाहते थे कि वह शादी करे। दोस्तों, जो महाकुंभ चल रहा है उसमें इंजीनियर जो बाबा अभय सिंह हैं उनकी कहानी जो है वो काफी वायरल चल रही है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इतना कुछ हासिल करने के बाद जो उनके पिता हैं करण ग्रेवाल, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे को मनाने की कोशिश करेंगे, घर पर बुलाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि इतना कुछ हासिल करने के बाद उसका घर पर लौटना मुश्किल है, अब वो मुश्किल घर पर लौटेंगे। तो दोस्तों, जब यह बात बोली तो उनके जो नाम है अब अभय सिंह से IIT वाले बाबा के साथ साथ मसानी बाबा और गोरख बाबा भी पढ़ चुका है। अभय सिंह के एक गुरु उनकी जिंदगी में आते हैं और वह जिंदगी बदल देते हैं। जो दोस्तों अभय सिंह बताते हैं, जो IIT वाले बाबा कहें, वह बताते हैं कि मुझे जो घर वाले थे वो कहीं ना कहीं मेडिटेटरी एक तरीका से वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और मेडिटेशन एक तरीका से, तो दोस्तों अपने ही घर में करते थे मेडिटेशन। इसलिए बचपन में जो माहौल मैंने देखा था घर का, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं यह रास्ता सबसे अच्छा रास्ता मेरे लिए लगा। दोस्तों, बनारस के एक बाबा होते हैं जिनका नाम होता है सोमेश्वर पुरी, और सोमेश्वर पुरी के किसी न किसी प्रकार से ये संपर्क में आ जाते हैं और उनके संपर्क में आने के बाद दोस्तों सोमेश्वरी जो हैं इनके गुरुजी, वो बताते हैं कि मैंने इन्हें ज्ञान के लिए बताया था कि ज्ञान का सिर्फ स्रोत महादेव हैं, और महादेव के लिए दोस्तों इन्हें मैंने कई अघोरी बाबा होते हैं उनसे भी मिलवाया। अघोरी साधुओं के साथ साथ मैंने दोस्तों वो जो इनके गुरु हैं सोमेश्वरी, वो कहते हैं मैंने नागा साधुओं से भी मिलवाया और नागा साधुओं से इन्हें दीक्षा दिलवाई और इन्हें अकेला छोड़ा, क्योंकि दोस्तों अकेले छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं जो ज्ञान की प्राप्ति है वो इन साधुओं के माध्यम से इन्हें ज़्यादा मात्रा में हो जाए। उन्हीं के साथ साथ जो साधु और गुरु 20 साल से अन्न और जल छोड़ गए हैं, वो अकेले अपने भक्ति में लीन है, उन साधुओं के पास भी इन्हें रखा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जो ये बाबा है, परिवार जो इनका था वह परिवार एक एडवोकेट शिक्षित परिवार था, और शिक्षित परिवार, पिता एडवोकेट थे। कहीं ना कहीं उनके बीच के जो झगड़े थे वह इन्हें अपने आप में डिस्टर्ब करते हैं, और जब डिस्टर्ब करते हैं तो यह एक रास्ता अपने आप में यह चुन लेते हैं। यह रास्ता इन्हें कहीं ना कहीं उचित लगता है, इसलिए ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस रास्ते पर चला जाऊं। दोस्तों, इनके पिता जो हैं वो बताते हैं करण ग्रेवाल के ये है जो IIT वाले बाबा हैं, पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे और बचपन से ही लेकर IIT तक इन्हें अव्वल आना, उसके साथ साथ डिजाइन में इनकी काफ़ी रुचि थी। मगर मुझे बाबा के बारे में पता लगा कि हरिद्वार है, तो मैंने हरिद्वार जाने की कोशिश की मगर मैं जा न सका। दोस्तों, उसके बाद तो अभी महाकुंभ में यह इनकी जो कहानी है वो वायरल हो जाती है। दोस्तों, एक लड़का जो एरो स्पेस में इंजीनियरिंग करता है और एरो स्पेस में इंजीनियरिंग करने के बाद एक बैराग का रास्ता अपना लेता है। दोस्तों, परिवार में हो सकता है कि बचपन में दुख देखने को मिला हो, परिवार में झगड़ा देखने को मिला हो, उस झगड़े के कारण, माता पिता के झगड़े के कारण वह एक निर्णय भी ले लेता है कि मुझे आगे अपनी शादी भी नहीं करनी है। एक लड़की जो 4 साल तक गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है, बाबा IIT वाले बाबा की बात कर रहा हूँ मैं, जो बाबा जी उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, रहने के बाद वह शादी न करने का उनका जो निर्णय था, जब गर्लफ्रेंड को बताते हैं, बताने के बाद गर्लफ्रेंड अपने आप में चौंक जाती हैं। दोस्तों, गर्लफ्रेंड चौंक जाती हैं और वह दोनों अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं। बाबा का जो अलग रास्ता, बाबा अपना बैराग का रास्ता अपना लेते हैं और उनका वो अपना जीवन का जो भी निजी जीवन का रास्ता वो अपना लेती है। दोस्तों,
इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ सतर्क करना है। और कहा जाता है कि व्यक्ति यदि मन में उसे आस्था, लगन, निष्ठा और समर्पण कुछ भी करवा सकता है। एक तो ये IIT वाले बाबा एक जॉब त्याग की है, व्यक्ति आस्था और लगन और समर्पण के सारी संपत्ति और भी कुछ त्याग सकता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।